हे गाइस, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है कंटेन्स डुप्लीकेट, जो कि इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। मीन्स कि हमें एक एरे गिवन है जिसका नाम होगा नम्स, और अगर उस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर वो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं मीन्स कि वो रिपीटिंग नहीं है, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेकेंड, ये इसके अंदर 1 2 3 1 ये 4 एलिमेंट्स हैं, और इन ये चारों फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट नंबर 1 है, 1 जो कि 1 है, अगर वो रिपीट हो रहा है इस एरे में, अगर हम देखें तो वो हाँ रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट जो 1 है वो एंड में है तो ये रिपीट हो रहा है, मीन्स हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। ओके, और अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है ये सारे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट रिपीटिंग नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे पहला इंट्यूशन जो माइंड में आता है वो ये है कि हम इसमें एक लूप चला देंगे, इस एरे में लूप चला देंगे और हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे बाकी के एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हमने एक लूप चलाया जो कि 1 जो पहला यहाँ पे एलिमेंट है 1, इसको लिया और इसको लेके बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर कराए कि क्या ये रिटर्न हो रहा है, आई मीन टू से कि क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या 1 और कहीं पे है। अगर कहीं पे है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, और नहीं हो रहा है तो हमें सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना है। इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में जाएगी, क्योंकि हम इसमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इसे टैकल करने के लिए मैं आपको 2 सॉल्यूशंस दूंगा जो कि ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन का आइडिया ये है कि क्यों ना हम ये जो भी एलिमेंट जो कि एरे गिवन है हमें, इसको हम सॉर्ट कर लें। तो अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का, 1 सेकेंड में आप गैप लगा देता हूँ, हाँ। अगर हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एरे गिवन होगा 1 1 2 3। अब 1 और 1 जो कि रिपीट हो रहा है वो एक दूसरे के साइड बाय साइड आ गए। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल जो 1 है उसको कंपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ उसके आगे वाले एलिमेंट से। मींस कि यहाँ पे हम सारे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे 1 को, यहाँ पे सिर्फ हमें एक कॉल करना है कि हमें इसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है, और अगर वो सेम है, रिपीट है जो कि, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, एल्स फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो आइए इसको कोड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एरेज डॉट सॉर्ट नम्स, यानी कि ये जो नम्स नाम का, मैं 1 सेकेंड थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉर्ट किया एरेज डॉट सॉर्ट नम्स, यानी कि जो भी एरे हमें गिवन है उसको हमने सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, सिंपल इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो भी नम्स का जो भी लेंथ है ये मैं -1 यानी कि उसके एक और कम 3, यानी कि अगर ये एरे है तो इसमें मैं 3 तक ही लूप चला रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हमें कंपेयर करना है नम्स एट i इक्वल्स टू नम्स एट i प्लस 1, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट है इससे आगे वाले एलिमेंट से हमें कंपेयर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 ना लगाऊं तो ये क्या होगा, ये आखिरी वाले एलिमेंट पे जाएगा और इसके बाद जो i प्लस 1 यानी कि इसके बाद वाला जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करेगा। अब चूंकि यहाँ पे तो कोई दूसरा एलिमेंट हमारा है ही नहीं तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लूप चला दिया। उसके बाद हमने कंपेयर कराया नम्स एट i इज इक्वल्स टू नम्स एट i प्लस 1, यानी कि नम्स एट i प्लस 1 आगे आने वाला, इसके बाद वाला जो एलिमेंट है क्या हमारा सेम है। अगर सेम है तो रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट होगा, तो सॉर्ट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का
एरे, इस तरह का एरे हमें गिवन होगा। सो इसे हम एक बार ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट होने के बाद 1 1 2 3 आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं i = 0 यानी कि ये, और nums at i यानी कि ये 0 इज इक्वल्स टू nums at i + 1 यानी कि ये। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो रिटर्न हमें ट्रू करना है। तो यहाँ पे तो सिमिलर हो गए, तो यहीं पे रिटर्न ट्रू कर देगा और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। मैं एक बार रन कर सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी, मैं इसे कमेंट आउट करना भूल गया, सॉरी। हाँ, अब मैं इसे अगर सबमिट करता हूँ तो 1 सेकेंड, या एज यू कैन सी द सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। सो ये था हमारा पहला सॉल्यूशन जो कि बेटर ऑप्टिमाइज था। एक और सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसमें हम हैश सेट का यूज करेंगे। सो वो कुछ ऐसा है कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं एरे के, इन सब एलिमेंट्स को हमें लेना है और उसे हम हैश सेट में डाल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। हैश सेट है ये, एक एस ज़्यादा हो गया, और ये जो है हमारा ये है एरे। मीन्स कि ये जो भी एलिमेंट है हमें सबको पकड़ पकड़ के हैश सेट में डाल देना है और उसके बाद एरे में हमें आइट्रेट करना है हर एक एलिमेंट पे और उसे देखना है, कंपेयर करना है कि क्या फॉर एग्जांपल ये 1 है तो क्या ये हैश सेट में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर ट्रू रिटर्न कर दो और अगर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल है। तो आइए इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हैश सेट को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। करने के बाद हम एक लूप चलाएंगे nums.length पे, यानी कि जो भी मैं एक सेकेंड उसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, हम यहाँ पे लूप चला लेंगे, nums.length पे चला लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाया हमने कि इफ हैश सेट डॉट कंटेन्स, यानी कि जो भी हैश सेट हमने डिक्लेयर किया है क्या उसमें nums at i पे जो एलिमेंट है, ये जो 1 है, क्या वो हैश सेट में है। तो अभी तो हमारा जैसे ही हमने हैश सेट डिक्लेयर किया, अभी तो हैश सेट हमारा एम्प्टी है। इस लाइन पे तो हैश सेट हमारा एम्प्टी था, तो क्या वो है? तो अभी तो हैश सेट एम्प्टी है, तो मीन्स कि नहीं है वो। तो एल्स में आना है हैश सेट डॉट ऐड nums at i, उसी एलिमेंट को हमें हैश सेट में ऐड कर देना है। तो हमारा यहाँ पे 1 ऐड हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार आइट्रेशन हुआ तो जो हमारा i है वो यहाँ पर आया और देख रहे कि इफ हैश सेट डॉट कंटेन्स nums at i, क्या हमारा हैश सेट में ये nums at i जो कि 2 है क्या हमारे हैश सेट में है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, 2 तो है नहीं। तो हम एल्स में जाएंगे एंड हैश सेट डॉट ऐड nums at i, यानी कि इस 2 को ऐड कर देंगे। 2 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब तीसरा इटरेशन हुआ, i हमारा यहाँ 3 पे आया। अब चेक किया कि जो 3 है क्या वो हमारे हैश सेट में है। तो देखेंगे नहीं, अभी भी नहीं है, तो सेम एल्स में जाएंगे एंड इसको 3 जो हमारा 3 है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब उसके बाद आइट्रेशन 1 पे आता है, i हमारा 1 पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या जो 1 है, इफ हैश सेट डॉट कंटेन्स nums at i, क्या जो हमारा हैश सेट है उसमें nums at i यानी कि जो 1 है वो कंटेन्स कर रहा है। तो यहाँ पे हैश सेट में जो पहला एलिमेंट है वही 1 है, यानी कि हाँ जी बिल्कुल ये कंटेन कर रहा है। तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन जस्टिफाई हुआ, यानी कि जो 1 है वो हैश सेट में है, सिंपल है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल हमें यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देना है एंड यहाँ पे ट्रू करने के बाद जो भी है आउटपुट, मींस कि जो भी हमें अचीव करना था इस प्रोग्राम में वो हमने अचीव कर लिया है। हम इसको रन करके देखते हैं। 1 सेकेंड, हाँ पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, पिछले वाली गलती नहीं करनी है, और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे रन करने के बाद 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे ये क्या आ गया, ये इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट सबमिट ही करते हैं। चलो, तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद एज यू कैन सी द रन टाइम इज 10 ms फास्टर देन 72.75%, तो कि काफ़ी फास्ट हमारा हुआ है। सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ n है। सो ऐसे करके आप सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर देना, मोटिवेशन मिलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ।